हेलो दोस्तों, मैं देव शर्मा एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके सामने अपना चैनल लेकर ट्रिकी मैथ बाय देव सर। तो आज हम अलजेब्रा की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। कई लोगों की, कई बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर थोड़ा एडवांस का टॉपिक स्टार्ट करो, तो मैं एक अलजेब्रा को एक साइड में एक अलजेब्रा की सीरीज लेकर आए हैं। चूंकि आप जानते हो कि अलजेब्रा काफी बड़ा टॉपिक है और उसमें काफी टाइप से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखने में बहुत टफ टॉपिक है, लेकिन उसको आप जब सॉल्व करने लगोगे तो बहुत सिंपल टॉपिक है। हमें उसके तरीके पता होने चाहिए कि अलजेब्रा को किस तरीके से हम पकड़ सकते हैं। उसके काफी तरीके हैं। एक वैल्यू पुटिंग वाला मेथड है, एक फैक्टर मेथड है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड मेथड है, कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, तरीके हैं, और बाकी जो बेसिक मेथड है वो तो है ही। तो उन्हीं को, जैसे वैल्यू पुटिंग मेथड, आज अपना पहला जो टॉपिक है वो है वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड में हम क्या करने वाले हैं, कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, वहां हमें लग रहा है कि इसमें हम वैल्यू पुट करके क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, तो वहां हम वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट तरीके से, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा क्वेश्चन होगा, हमें क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है उनकी जो हम रख सकते हैं। लेकिन वैल्यू पुट करने से पहले भी हमें कुछ चीजों को ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस तरीके से वैल्यू रखें, किन क्वेश्चनों में वैल्यू रखें। कई लोगों को पता होता है कि वैल्यू पुट करके होगा, लेकिन वो वैल्यू पुट नहीं कर पाते हैं कि किस तरीके से वैल्यू पुट करें। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे काफी सारे कि वैल्यू पुटिंग मेथड से हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को, लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आए उनको कितने हल्के में, कितने शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं, 2000 से लेके 2016 तक, 2017 तक के क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी में जो आए हुए हैं, तो आप देखना एसएससी के जो क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड हम आगे जो हमारे यहाँ पढ़ाया जा रहा है। कई लोग बोलते हैं सर क्या है एसएससी से रिलेटेड है, नहीं। आप पटवारी वाले जो हैं, जो स्टेट लेवल एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, जो रेलवे वाले हैं, एनटीपीसी वाले, सीबीटी 2 के लिए उनकी प्रिपरेशन भी हो रही है, एसएससी वालों के लिए तो चल ही रहा है। तो ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में सबसे पहले क्या देखना है कि वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट है क्या, कहाँ हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, किस तरीके से वैल्यू पुट किया जाता है। तो देखो वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट में क्या है कि जैसे कुछ भी अपने पास, जैसे एक इक्वेशन है 3x + 4y = 5 है, क्लियर है। ये अपने पास इक्वेशन है 3x + 4y = 5। यहां से हमें कोई बड़ी इक्वेशन दे रखी है और हमसे पूछ रहा है कि यदि ये इसके बराबर है तो उस क्वेश्चन का आंसर निकालो। हम क्या करेंगे, यहां पर ना अपने पास x का पता है ना y का पता है। तो देखो सबसे पहले तो ये कितनी इक्वेशन है, एक इक्वेशन है। कितनी इक्वेशन है, एक इक्वेशन। इक्वेशन मतलब कैसे, समीकरण। इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं समीकरण। समीकरण का पता कैसे चलता है, इस साइन को क्या बोलते हैं, इक्वल टू। ये इक्वल टू होता है इक्वल, बराबर। इक्वल टू बोलते हैं, इक्वल और बराबर। तो जितनी बार इक्वल टू का चिन्ह है उतनी ही इक्वेशन होगी। कितनी बार इक्वेशन का चिन्ह, एक बार है। तो अगर यही चीज इस तरीके से होता 4x + 5y = कुछ भी होता, 13 होता, सपोज करो कुछ भी होता, तो कितने इक्वेशन हो गए, दो इक्वल टू के चिन्ह हो गए। तो कितनी इक्वेशन हो गई, ये दो इक्वेशन हो गई। अब समझ में आ रहा है। तो जितने इक्वल टू के चिन्ह है उतनी क्या होंगे, इक्वेशन। जैसे आपको केवल एक ये दे रखी है 3x + 4y = 5। कितने इक्वल टू के चिन्ह, एक समीकरण है, एक इक्वल टू के चिन्ह है, मतलब एक इक्वेशन है, एक समीकरण है। कितने वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, जो एक्स वाई, वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर, एक्स वाई। ये एक्स वाई हो सकता है, ए बी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है। ये क्या होते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू वेरी करती है अलग अलग जगह पे। मतलब एक्स की वैल्यू इस क्वेश्चन में कुछ अलग होगी, दूसरे क्वेश्चन में कुछ अलग होगी। तो ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स। तो एक चीज याद रखनी है आपको कि जितनी इक्वेशन होंगी, एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है। वो कंसेप्ट क्या है, देखो वो कंसेप्ट क्या है अपना, कि जितनी इक्वेशन होंगी यदि उतने वेरिएबल हैं तो हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते। समझो क्या बोल रहा है, जितनी इक्वेशन होंगी यदि उतने वेरिएबल हैं, जितनी भी इक्वेशन हैं यदि उतने वेरिएबल हैं तो हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। लेकिन दूसरी चीज क्या है इसमें कि यदि इक्वेशन कम है, यदि इक्वेशन कम है मतलब समीकरण कम है तथा वेरिएबल ज्यादा है, वेरिएबल ज्यादा है, तो जितने वेरिएबल ज्यादा हैं उतनों का हम
कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो क्या कह रहा है, जितने इक्वेशन होंगे या तो उतने वेरिएबल हैं तो हम किसी भी वैल्यू को पुट नहीं, यदि दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल हैं तो मतलब जितने इक्वेशन है उतनी वेरिएबल है तो हमारा काम सही चल रहा है, मतलब हमें कुछ भी सब चीज की एक्चुअल वैल्यू दे रखी है। लेकिन यदि इक्वेशन कम है, यदि इक्वेशन कम है, समीकरण कम है और वेरिएबल ज्यादा है, जैसे अभी मैंने आपको कराया था, जैसे पहले वाले इसको समझो, पहला रूल तो ये है और दूसरा ये है। पहले वाले को समझो, जैसे मैंने माना कि 3x + 4y = 9 है और 9x + 3y बराबर दे रखा, कुछ भी 12 दे रखा है। तो देखो दो इक्वेशन है, एक और एक, दो वेरिएबल कितने, x और y, x और y, दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है तो हम किसी का भी मान पुट नहीं कर सकते, x और y में से किसी का मान नहीं मान सकते। लेकिन यदि केवल ये एक ही इक्वेशन होती, एक ही इक्वेशन है 3x + 4y = 9 और वेरिएबल कितने, x और y, दो वेरिएबल हैं तो हम या तो x का मान सकते हैं कुछ भी, उससे जैसे हमने मान लिया x = 0, हमने जैसे हमने y = 0 मान लिया, जैसे माना यहाँ हमने y = 0 माना है, हम y बराबर जितने एक्स्ट्रा है वही मान सकते हैं। देखो दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा हो गया, तो वो हमने क्या मान लिया, y है एक्स्ट्रा वाला और y = 0 हमने माना, तो y = 0 से ये 0 हो जाएगा, 3x बराबर क्या आ जाएगा 9 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 3। क्लियर है। अब जो आगे अपना क्वेश्चन दे रखा होगा उसमें x = 3 रखेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे। आ रहा है समझ में, बैठ रहा है आपके दिमाग में। तो देखो अब इसके आधार पर अपन क्वेश्चंस को करने की ट्राई करते हैं, किस तरीके से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो पहले सिंपल से उठाते हैं, x + y बराबर यदि 7 है, x + y बराबर यदि 7 है, क्वेश्चन दे रखा आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो देखो x + y बराबर 7 है तो x³ + y³, x³ + y³ + 21xy, इसका मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है, x + y बराबर 7 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x + y बराबर 7 है तो x³ + y³ + 21xy का मान क्या होगा। तो देखो हमारे पास एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है x + y बराबर 7 और वेरिएबल कितने, x और y, दो वेरिएबल है तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो हम एक वेरिएबल कुछ भी मान सकते हैं, या तो आप x मान लो चाहे y मान लो। हमने मान लिया y को मान लेते हैं, हमने माना y बराबर क्या है 0, हमने मान लिया y बराबर क्या है 0, तो यहां से क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 7, x बराबर 7 आ गया। अब जो x बराबर 7 आ गया इसकी उठा के वैल्यू इसमें रख दो, y तो 0 हो गया तो ये 0, इसमें y गुणा 0 तो x³ बराबर क्या हो जाएगा 7³ बराबर कितना हो गया 343। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप देखो कितनी देर में आपने आंसर निकाला है, समझ में आ रहा है। देखो क्या दे रखा है, x + y बराबर 7 दे रखा था, हमारे पास एक इक्वेशन थी लेकिन वेरिएबल कितनी है 2। देखो जो पूछा है उसको इक्वेशन में शामिल नहीं करेंगे, जितने का दे रखा है वो इक्वेशन शामिल, ये भी इक्वेशन है लेकिन इसका तुमसे मान पूछ रहा है, हमको दे क्या रखा है कि एक इक्वेशन दे रखी है, वेरिएबल कितने हैं 2, x और y दो वेरिएबल दे रखे हैं, x और y दो वेरिएबल है और उसके इक्वेशन की वैल्यू कितनी 7। हमने मान लिया y बराबर 0, दो वेरिएबल एक इक्वेशन तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, हमने एक्स्ट्रा क्या मान लिया 0। यहां से हम x बराबर 0 मान सकते हैं, तब भी देखो तब भी वैल्यू कितनी आती y³ 343, x बराबर क्या आ गया 7, x बराबर 7 आ गया तो x³ 7³ बराबर 343। क्लियर है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, देखिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, x³ 3 + y³ 3 + z³ 3 बराबर 1 है। हमें क्या फाइंड करना है कि x³ 342, y³ 412 और z³ 219 का मान कितना होगा। आप नॉर्मली इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में देखते तो आपका दिमाग खराब होता देख के कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि इनसे हम इन पावरों से हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो देखो हमारे अगर दिमाग में वैल्यू पुटिंग वाला मेथड होगा तो हम कैसे सोचेंगे, एक इक्वेशन है अपने पास और वेरिएबल कितने 3, x, y और z, तीन वेरिएबल है, इक्वेशन एक है, मतलब हम किन्हीं भी दो वेरिएबल्स को कुछ भी मान सकते हैं, किन्हीं भी दो वेरिएबल्स को हम कुछ भी मान सकते हैं। हमने मान लिया कि यहाँ से y बराबर z बराबर हमने 0 मान लिया, y बराबर z बराबर हमने क्या मान लिया है 0 मान लिया है। हमको y और z दोनों 0 मान लिया तो x³ बराबर क्या आ गया 1 और यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि x का मान क्या होगा 1, x³ बराबर 1 है तो x का मान क्या होगा 1। देखो y बराबर 0 तो y कैंसिल, z0 z कैंसिल, x³ 342 बचा तो 1³ 342 बचा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आ गया, एक इतना सा आंसर है इस क्वेश्चन का।
समझ में आ रहा है? वैल्यू पुटिंग मेथड से अपने किसने कितनी आसानी से किया कि इसको हम कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ से क्या आ गया, जीरो, बाई और जेड जीरो माना, ये पूरी इक्वेशन जीरो, एक्स की बराबर 1, एक्स की वैल्यू 1 आ गई तो इसकी वैल्यू 1 रखी, 1 की पावर 342, आंसर कितना आ गया अपने पास 1। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है, x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है x की पावर 31 प्लस y की पावर 35। तो देखो यहां से हम देखो क्या मान सकते हैं, देखो अपन दो चीज समझ सकते हैं कि हम मानना भी किस तरीके से, हर कुछ भी मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं, देखो यदि इस क्वेश्चन में मैं y बराबर 0 मान लूं, y बराबर 0 मैंने माना, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, y 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्या है, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2x बराबर क्या आ गया 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर आ जाएगा -1। x बराबर क्या आ गया -1, x बराबर -1 आप यहाँ रखोगे तो -1 की पावर 31 प्लस ये 0 है ही है, तो माइनस है और पावर विषम में है तो -1 आंसर आएगा। इसका आंसर कितना आ गया -1। तो देखो x बराबर -1 से क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया -, लेकिन कब आया, जब हमने y बराबर 0 माना। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर हमने y बराबर ही 0 क्यों माना, आ रहा होगा दिमाग में क्वेश्चन कि y बराबर ही 0 क्यों माना, हम x बराबर 0 क्यों नहीं माना। तो देखो उसका तरीका समझो, x बराबर 0 यदि आप इस क्वेश्चन में मानोगे, x बराबर 0 मानोगे तो क्या बचेगा, y स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 आएगा, मतलब y स्क्वायर बराबर -1 आएगा। तो आप मेरे को ये बताओ क्या ये चीज पॉसिबल है क्या, y स्क्वायर बराबर -1 क्या पॉसिबल है? किसी संख्या का स्क्वायर करोगे तो क्या कभी माइनस में आ सकता है? यदि दो संख्या, यदि देखो स्क्वायर क्या होता है, सेम संख्या को दो बार गुणा करना। यदि संख्या प्लस में होगी तो इसका गुणा करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, प्लस आएगा। जैसे हमने मान लिया कि दो कंडीशन हो सकती है, तो 1 इंटू 1 होगा या -1 इंटू -1 होगा, और दोनों से हमेशा वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। किसी भी संख्या का वर्ग कभी भी 0, वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने x बराबर 0 नहीं माना। लेकिन ये चीज पॉसिबल है, इसलिए हम y बराबर 0 माना और हमने इस क्वेश्चन का आंसर किया। तो ध्यान रखना, वैल्यू पुटिंग भी ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी कि हम तो सब 0 मान लेंगे, 2 मान लेंगे, कुछ नहीं होगा। वैल्यू पुट करने से पहले भी हमें चीजें समझनी पड़ेंगी कि वैल्यू पुट किस तरीके से करना है, क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुट करने के लिए सारी कंडीशन है। एक ध्यान रखना, कभी भी, चलो वो क्वेश्चन नहीं समझा दूंगा, वो चीज क्वेश्चन में बता दूंगा अगले क्वेश्चन में, 0 भी कहाँ पे नहीं मानना है, किस तरीके से नहीं मानना है। तो देखो ये आपके समझ में आ गया होगा आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन a प्लस 1/b बराबर 1 है, a प्लस 1/b बराबर 1 है, b प्लस 1/c बराबर 1 है, b प्लस 1/c बराबर 1 है। तो फाइंड करो c प्लस 1/a बराबर क्या होगा। ठीक है, इसके मैं आपको जैसे ऑप्शन दे देता हूं। इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं 0, 1/2, 1 और 2। 0, 1/2, 1 और 2। तो देखो इस क्वेश्चन को अपन करना है, ठीक है। a प्लस 1/b और 1, b प्लस 1/c और 1, ये दो चीज अपन को दे रखी है, दो इक्वेशन दे रखी है। वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल हैं, a, b और c, 3 वेरिएबल हैं। इक्वेशन कितनी है, 2। a, b और एक इक्वेशन ये रही, एक ये रही। वेरिएबल कितने, a, b और c, 3 वेरिएबल है। हम क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल मान सकते हैं। तो देखो हमने मानना कहां से शुरू किया, 0 से मानना शुरू किया। हमने माना a बराबर 0, तो यहां से हो जाएगा, इसमें भी a बराबर 0 से हम b की कुछ वैल्यू आ जाएगी, रख देंगे। लेकिन यहाँ पे a क्या है, नीचे। क्या किसी संख्या के नीचे 0 हो सकता है? ये कभी भी नहीं हो सकता, अनऑथराइज है, इनडेफिनेट है, मतलब अनडिफाइंड है। इसको बोलो कि इसको कोई भी, मतलब जो आर्यभट्ट था वो 0 की खोज तो कर गया, लेकिन 1/0 के बारे में कुछ नहीं बता गया। इसको लोग मोस्टली अनंत बोलते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके की कोई भी संख्या एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब किसी भी संख्या के जो हर है नीचे की साइड क्या 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। समझ लो, किसी भी संख्या के हर में 0 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 0 तो मानेंगे नहीं, किसी को नहीं मान सकते। देखो b को भी नहीं मान सकते हैं, b नीचे है, c को नहीं मान सकते, c नीचे है, तो किसी को भी 0 नहीं मान सकते। हम क्या करेंगे, जैसे हमने माना 1 माना, जैसे अगर यहाँ 1 मानेंगे अपन,
ए बराबर 1 रखा, ए बराबर क्या रखा 1, तो देखो 1 प्लस 1/b बराबर क्या है 1, ये 1 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, तो क्या हो जाएगा b ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा, तो b बराबर 1/0, तो वही 1/0 हो गया, तो 1 भी नहीं मान सकते, नहीं मान सकते। तो अब हम क्या करेंगे कि अब क्या करें, हम तो फंस गए, तो हम एक ट्राई और करेंगे। हमने माना a बराबर 2, हमने माना a बराबर 2, आसान तो कुछ भी नहीं होता है, मेहनत सब जगह होती है, थोड़ा सी चीज हमको क्या समझ में आ जाती है। हमने माना a बराबर 2, तो देखो 2 प्लस 1/b बराबर क्या है अपना 1, तो 1/b, 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1 बचेगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा, b इधर जाएगा, -1 नीचे आएगा तो -1, b बराबर क्या आ गया -1, यहाँ से b बराबर -1 कब हो, जब a बराबर 2 है, a बराबर 2 है तो b बराबर -1, यहाँ रख दी b की वैल्यू -1 प्लस 1/c बराबर 1, तो 1/c, ये -1 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, कितना हो गया 2, तो c बराबर क्या हो गया, c इधर जाएगा 2 नीचे आ जाएगा 1/2, c बराबर कितना हो गया 1/2, a बराबर 2, b बराबर -1, c बराबर 1/2, तीनों वैल्यू आ चुकी है। अपने को क्या चाहिए c प्लस a/2, c की वैल्यू कितनी 1/2, 1/, a की वैल्यू कितनी 2 मानी है, तो 1/2 प्लस 1/2, आंसर कितना आ गया 1 आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1। क्लियर है, आ रहा है समझ में, क्यों 0 क्यों नहीं माननी, समझ में आ गया, क्लियर है। और भी हम वैल्यू जैसे 1 भी क्यों ना मान, 1 भी क्यों नहीं माना है इसमें, ये भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को अप्रोच करना है और उसका सॉल्यूशन देना है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 बराबर z की पावर 1/3 दिया हुआ है और इस इक्वेशन का हमसे आंसर पूछ रहा है। तो देखो हम क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे कि अगर जो वैल्यू पुटिंग का मेथड नहीं समझता हो तो हो सकता है क्वेश्चन को यहीं छोड़ जाए, हो सकता है कुछ वो यहाँ मेहनत करने की कोशिश करे, क्यूब निकालने की कोशिश करे, फिर इसको जोड़े घटाए, बहुत समय लगेगा। लेकिन अभी ये जो करेंगे क्वेश्चन को, तो आप देखोगे क्वेश्चन पेन नहीं चलाना पड़ रहा है और क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर आ रहा है। कैसे, देखो ये अपना एक इक्वेशन है और वेरिएबल कितने 1 2 3 वेरिएबल है, एक्स वाई और जेड 3 वेरिएबल। इक्वेशन कितनी है, इक्वल इसका चाहे एक बार है, एक ही इक्वेशन है, एक समीकरण है और 3 वेरिएबल, ठीक है 3 वेरिएबल है। हम क्या कर सकते हैं, 2 को कुछ भी मान सकते हैं। हमने मान लिया कि y और z दोनों 0 हैं, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0, तो देखो x की पावर 1/3 प्लस 0 बराबर 0, तो यहां से x की वैल्यू भी क्या आ गई अपने पास 0, तो अब तीनों 0 हो गए, x y z तीनों 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 का क्यूब, ये 0 से गुणा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 0। इतना सा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 0, कुछ भी समय नहीं लगा इस क्वेश्चन में, लग रहा है कुछ समय, इतना सा क्वेश्चन। देखो देखिए 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई है, तो इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। देखो ऐसा इसके ऊपर एक कंसेप्ट है, डायरेक्ट कभी भी इस तरीके से वैल्यू हो, इस तरीके से कभी आपको क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे किसी एक संख्या का स्क्वायर है और 2 संख्याओं का उसमें क्या योग है, तो हमेशा उसका डायरेक्ट वैल्यू आप एक्स बराबर वाई बराबर जेड क्या मान सकते हो 2। देखो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, और 2 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 2 की पावर 2 4, 2 और 2 जोड़ेंगे 4, 2 की पावर 2 4, 2 और 2 जोड़ेंगे 4, तीनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, हमें सेटिस्फाई कर रही है, तो 1/2 प्लस 1 3, 1/2 प्लस 1 3, 1/2 प्लस 1 3, क्या आ गया अपने पास आंसर 3/3, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1 आ गया। है सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा तरीका है, तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है। देखो इन तरीकों से हम बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, यदि हमें वैल्यू पुटिंग करना आता है, वैल्यू पुट करना आता है, बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम शॉर्ट एंड शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर बराबर 4 है। हमें क्या फाइंड करना है, x4 प्लस y4 का मान ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे, एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है x और y, हमने किसी एक को मान लिया x बराबर हमने क्या मान लिया 1 मान लिया, x बराबर 1 मान लिया, तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 और 1 कितने हो गए 2, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, देखो देख लो आप धीरे धीरे देख लो, ये भी क्या हो गया 1 प्लस 1/y स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4, ये 1 और 1 2 इधर जाएंगे तो 4 में से 2 घट जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2।
लेकिन इसकी वैल्यू 2 आना कब पॉसिबल? देखो ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में है, तो नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी, 0 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो 0 से बड़ी वैल्यू पे हमेशा पॉसिबल है ये कि इनका मान 2 आएगा। कब आएगा? जब y बराबर 1 होगा। ये भी एक कंसेप्ट है, ये आपको आगे कंसेप्ट आएगा तो अच्छे ही समझाऊंगा। तो देखो क्या आ गया अपने पास, x बराबर 1 पर क्या आ गया, y बराबर 1, तो 1 प्लस 1 आंसर कितना आ गया अपना 2, डायरेक्ट आंसर। आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि देखो x बराबर 1 होगा और y बराबर 1 होगा, तो इस पर ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, क्वेश्चन को वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं कि x बराबर 1 पर y बराबर 1 पर ये क्वेश्चन ये वैल्यू सेट ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम डायरेक्ट इनका मान रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो देखो आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x बराबर 4ab अपॉन a प्लस b है, a नॉट इक्वल्स टू b है, हमें क्या फाइंड करना है, x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन में हम किस तरीके से अपना दिमाग लगाएंगे, a और b बराबर नहीं होने चाहिए, a और b कभी भी हमको बराबर नहीं रखने। तो बराबर नहीं रखने हम क्या सोचेंगे कि यदि a और b की हम ऐसी वैल्यू रख रहे हैं जिससे कि ऊपर का अपना कुछ 4 कट जाए, मान लें हम ऐसा रख लें, हमने क्या मान लिया a बराबर 1। इसके देखो पहले ऑप्शन देखो, इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं क्वेश्चन के, ए है ए, बी है बी, मतलब ऑप्शन ए का मान कितना है ए, ऑप्शन बी का मान कितना है बी, ऑप्शन सी का मान है 2ab और ऑप्शन डी का मान है b माइनस ए। क्लियर है? ये हमको वैल्यू दे रखी है। अब हम देखेंगे कि देखो क्वेश्चन जो है टोटल किस पर डिपेंड है, ए और बी पर डिपेंड है पूरा। एक्स का कोई क्या एक्स में है क्या कोई इक्वेशन? नहीं है। पूरा क्वेश्चन किस पे डिपेंड है, ए और बी पे डिपेंड है। हमको ए और बी में मानना है तो हम ए और बी की वैल्यू मानेंगे। देखो ए बी और एक्स 3 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, तो 2 हम मान सकते हैं, तो 2 हम क्या मानेंगे, ए और बी मानेंगे। क्यों? पूरा क्वेश्चन ए और बी में दे रखा है, क्योंकि ऑप्शंस किस में दे रखे हैं, ए और बी में, एक्स का कोई काम नहीं है। हमने क्या मान लिया कि ए बराबर हम 1 मान लिया और बी बराबर हमने क्या मान लिया 3। ए बराबर 1 मान लिया और बी बराबर हमने क्या मान लिया 3 मान लिया। तो हम क्वेश्चन को करने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन करो, x बराबर 4ab अपॉन, तो देखो a बराबर क्या माना है 1, b बराबर माना है 3 और a प्लस b कितना हो गया 1 प्लस 3 मतलब 4 हो गया। तो 4 से 4 कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया यहाँ से 3, x बराबर 3 आ गया, वैल्यू रख दो यहाँ पे 3 प्लस a बराबर माना है अपन ने 1, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 1 2 बटे x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है अपने पास, b की वैल्यू 3 है, 3 दूनी कितना आ गया 6, x प्लस 6 बटे x माइनस x की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी ना, x बराबर 3 है, ठीक है। 3 और 2 5 बटे 1, 3 और 3 में 2 गया तो 1, ये क्या होगा 6 3 9 बटे माइनस 3, तो 5 3 का भाग देंगे 3 बार, माइनस में 5 माइनस 3 आंसर कितना आ गया 2। अब अपने पास आंसर कितना आया 2। तो देखो ऑप्शन ए पे आओ, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये नहीं होगा, बी की वैल्यू कितनी 3, ये भी नहीं होगा, 2 इंटू 1 इंटू 3 कितना हो गया 6, ये नहीं होगा, बी माइनस 1 कितना होगा, बी हमने कितना माना है 3, ए कितना माना है हमने 1, ए कितना माना है 1, 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, तो हमने क्या आंसर आ गया 2। तो अपना आंसर क्या है ऑप्शन डी बी माइनस ए। क्लियर है? आ गया होगा समझ में। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपकी स्क्रीन पर, m प्लस 1 अपॉन m माइनस 2 बराबर 4 है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो देखो कैसे हम कंसेप्ट लगाएंगे। आपको ये कंसेप्ट नहीं पता हो तो मैं बता दूं, आगे भी बताऊंगा उसको बाद में जब पढ़ेंगे। यदि x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2 दे रखा है, क्या दे रखा है 2, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या मानेंगे 1, x की वैल्यू क्या मानेंगे 1, 1 प्लस 1 बराबर ही तो क्या होगा 2 होगा। 1 के अलावा कोई और संख्या है ही नहीं जिससे हम इसकी वैल्यू क्या मान ले 2 मान ले, केवल 1 एक एकमात्र संख्या ऐसी जिससे 1 प्लस 1 बराबर क्या होगा 2। तो इसलिए कभी भी x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2 दे रखा है तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n बराबर हमेशा क्या होगा 2, क्योंकि ये क्या होगा x की वैल्यू क्या है 1, तो 1 की पावर n 1 या 1 की पावर n 1, 1 प्लस 1 2, तो x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कभी भी 2 हो, कहीं पे भी हो, एक तो हमेशा x बराबर क्या होगा 1 होगा। और इस तरीके से वैल्यू यदि 2 दे रखी है तो उसकी पावर कुछ भी लगा दो, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5, x की पावर 303 प्लस 1 अपॉन x की पावर 303, कुछ भी हो उसका मान हमेशा कितना आएगा 2 आएगा।
हमेशा कितना आएगा, 2 आएगा। और यही कंसेप्ट किसमें है, यदि x प्लस वन ऑफ एक्स बराबर -2 होगा तो हमेशा x बराबर -1 होगा, और हमेशा उसकी पावर जो भी होगी उससे, सॉरी, उसमें ये पावर वाला कंसेप्ट नहीं रहेगा, उसमें +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। यदि पावर उसमें सब में है तो +2 और विषम में है तो -2। लेकिन ये कभी यदि -2 है तो एक समान हमेशा कितना रहेगा, -1 रहेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आगे भी आपको समझाऊंगा मैं अच्छे से, अभी केवल आपको समझना था क्योंकि इस क्वेश्चन में काम आ रहा है। तो क्या बोल रहा है, देखो m प्लस 1/m-2 बराबर 4। तो देखो यहाँ मुझे m-2 दिख रहा है और यहाँ मुझे केवल m दिख रहा है। ठीक है, इधर कितना है 4। इस 4 को मैं यदि, ये 4 क्वेश्चन में 4 है, इसको मैं 2 + 2 बोल सकता हूँ, ये 2 + 2 ही तो है 4 को 2 + 2 बोल लूँ। 1 2 को मैं इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस से इधर माइनस में जाएगा, प्लस 1/m-2। अब इधर कितना रह गया, केवल 2 रह गया, तो m-2 प्लस 1/m-2 बराबर कितना आ गया, 2। तो देखो ये वही फॉर्म बन गई, x प्लस 1/x, मतलब सेम है, ये x है ये भी x है, बराबर कितना 2। तो x की वैल्यू कितनी होगी हमेशा 1, m बराबर m-2 बराबर 1, m बराबर कितना हो गया 3, m बराबर 3। तो m बराबर 3 पर ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, m बराबर 3 रख दो, या फिर तो m बराबर 3 रख दोगे तब भी क्या हो जाएगा, 3 - 2 मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, या फिर m प्लस या x प्लस 1/x बराबर 2 है तो हमेशा क्या होगा, x की पावर कुछ भी कर लो उसका मान भी कितना आएगा, 2। देखो ये यहाँ पे हमने क्या मान लिया, m-2 को हमने x मान लिया, तो क्या हो गया x प्लस 1/x, यही तो है, बराबर कितना है 2। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमेशा क्या होगा, 2। कुछ भी हो, x की पावर कुछ भी हो, इसी फॉर्म में है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, उसका मान हमेशा क्या होगा, 2। या फिर हम यहाँ से m की वैल्यू निकाल सकते हैं, m की वैल्यू 3 है, 3 में से 2 को घटाओ कितना आएगा, 1, 3 में से 2 घटा कितना आएगा, 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 कितना आ गया, 2। कैसे भी कर लो आंसर कितना ही आएगा, 2 ही आएगा। देखो आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और आज की क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन जो आपको वैल्यू पुटिंग के महत्व को समझाएगा कि वास्तव में इस वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट का महत्व कितना बड़ा है। देखो 1 2 3 अपने पास इक्वेशन है, इक्वेशन मतलब 3 समीकरण है और 6 वेरिएबल है, कितने, ए बी सी और एक्स वाई जेड, 6 वेरिएबल। तो जितने इक्वेशन हो उतने वेरिएबल तो कॉमन रखो, तो 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल चाहिए, बाकी के 3 वेरिएबल एक्स्ट्रा। हमने मान लिया कि एक्स वाई जेड एक्स्ट्रा है और तीनों की वैल्यू हमने क्या मान ली, 0। 0 से हमें कहीं कोई तकलीफ नहीं हो रही है, हमने डायरेक्ट वैल्यू रख दी 0। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 0। देख लो इतना सारा उसने जो हमको झमेला दिया है केवल हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 3 इक्वेशन है, 6 वेरिएबल है, हम डायरेक्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 मान सकते हैं, और 0 मानने पर अपनी आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 0। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, हम किस तरीके से बड़े से बड़े क्वेश्चन को शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट से बिल्कुल छोटा कर सकते हैं, और बिल्कुल सेकंडों में 2 सेकंड 5 सेकंड के अंदर हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो इसी तरह यदि आपको मैथ्स का कंसेप्ट देखना है तो आपको मेरी वीडियो लाइक करनी है, आपको शेयर करना पड़ेगा चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो, जिससे मैं और मेहनत करूं आपके लिए, और बढ़िया आपके लिए कंसेप्ट निकाल के जाऊं और आपको समझाता जाऊं। तो इसी तरह जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।